हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी। जिस प्रकार से हमने लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, सेट पढ़ा, तो ये सब डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। उसी प्रकार से डिक्शनरी भी डेटा स्टोर करने के लिए ही यूज होता है, लेकिन सबके अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग यूजेस है, यही हमें समझना है। अब डिक्शनरी सभी से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हम डिक्शनरीज में यूज कर सकते हैं, कैसे इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पाइथन डिक्शनरी, इट इज एन अनऑर्डर सेट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। तो पाइथन एक अनऑर्डर सेट है जिसपे हम की और वैल्यू का एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ी बनाते हैं। It is a container that contains data enclosed within curly bracket. Curly braces, अब यहाँ पे ये पॉइंट पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सेट्स के अंदर, उसको भी कर्ली ब्रेसेस में स्टोर किया जाता है, और यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर भी लिखा है कि कर्ली ब्रैकेट में ही स्टोर किया जाता है। तो इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि दोनों चीजें कर्ली ब्रैकेट में ही स्टोर होती है। अब जो पेयर की बात हो रही है यहाँ पे, की एंड वैल्यू, जिसको कंबाइनली कहा जाता है एक आइटम। द की पास इन द आइटम मस्ट बी यूनिक। तो आइटम के अंदर जो की पास होता है वो एक यूनिक होता है। अब ये चीज हम बात कर रहे हैं, उसका एक एग्जांपल भी देख ले तो साथ साथ में अच्छा रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पर आप ये मान के अभी चलिए कि डेटा करके एक डिक्शनरी है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें जो दिखाई दे रहा है ये एक एक आइटम है। तो एक आइटम जो कि पेयर होता है की एंड वैल्यू का, तो पहला जो 100 लिखा है वो की है, बाद में जो रवि लिखा है वो एक वैल्यू है। तो की एंड वैल्यू का पेयर। की इसमें नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, इट इज नॉट कंफर्म। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट की देखते हैं, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम में 101 लिखा है और वो विजय नाम उसमें स्टोर है। इसी तरह से 102 इज राहुल। प्रिंट करने पर आपको सेम वैसे ही डेटा दिखाई देगा। अब नोट इसमें ये लिखा है कि डिक्शनरी इज म्यूटेबल। डिक्शनरी वैसे तो मॉडिफाइबल है, और इसमें मॉडिफाइबल इसलिए कहा गया है बिकॉज वैल्यू कैन बी अपडेटेड, नॉट की चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकता है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, और यही चीज यहाँ पे अच्छे से बताया भी है कि मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, वैल्यू इज एक्सेस बाय की, वैल्यू कैन बी अपडेटेड व्हाइल की कैन नॉट बी चेंज। So these are the points which you have to consider, which you have to remember. Dictionary is also known as a associative array. Associative array भी कहा जाता है डिक्शनरी को। तो कहीं पे भी आपको एसोसिएटिव एरे के बारे में बोला जाए तो आप डिक्शनरी का ही मीनिंग समझा सकते हैं। सिंस द की वर्क्स एज इंडेक्स, यहाँ पे जो की है उसी को इंडेक्स तरीके से यूज किया जाता है, और इसलिए कहा गया है कि इंडेक्स कैन नॉट बी चेंज। दे आर डिसाइडेड बाय द यूजर, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स भी हम ही डिसाइड करेंगे। सो दिस आर द फंक्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। डिक्शनरी कैसे यूज होता है इस फंक्शन के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक नई फाइल बना देते हैं, नाम दे देते हैं डिक्शनरी का D1। अब यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं, तो हम नाम दे देते हैं सपोज डेटा। इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो। आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, या फिर मेरी तरह सेपरेट लाइन में भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे आईडी लिखी 101। तो ये आईडी जो है वो हो गया की, और 1001 जो है वो हो गया वैल्यू, और टोटली ये कंबाइनली कहा जाता है इसको की। तो मैंने नाम ले लिया है इसका मोहन, एज ले लिया 35 जैसा कुछ, और सिटी ले लिया है मुंबई। तो इसमें टोटल कितने आइटम्स हैं? 4। तो ये 4 आइटम को मैंने एक जगह पे रखा है जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी, और इसको जब हम प्रिंट करेंगे
तो ऐसे प्रिंट नहीं होगा जैसा हमें दिख रहा है, कंबाइनली टुगेदर वन लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओके फाइन। अब इसमें मुझे नेम प्रिंट करना है, सिर्फ नेम। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेटा स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, तो मोहन आएगा इस तरह से। या फिर एक और तरीका भी है, उसका भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लिखना होगा डेटा डॉट गेट नेम। तो जो भी आप की मेंशन करोगे उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको नाम चेंज करना है, डेटा ऑफ नेम में दे देता हूं रोहन, तो इस तरह से आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप जब डेटा को प्रिंट करोगे तो अपडेट होके मिल जाएगा। देखो नेम रोहन हो चुका है। बट अगर मैंने डेटा ऑफ मोबाइल लिखा और यहाँ पे प्रिंट कर दिया डेटा को, तो ये मोबाइल नंबर कोई की तो अवेलेबल है नहीं, तो ये क्या करेगा, उस नया एक की जनरेट करेगा मोबाइल नाम का, और उसका वैल्यू बन जाएगा ये। तो एक नया आइटम बन जाएगा इसमें डिक्शनरी के अंदर। देखते हैं, देखो ठीक है। तो अगर अवेलेबल की है तो एग्जिस्टिंग की के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर की नया है तो ये एक नया आइटम बन जाएगा। अगर सारे के सारे कीज को मुझे प्रिंट करने हैं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डेटा डॉट कीज। तो जितने भी कीज है सारे के सारे मुझे मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से सारे के सारे वैल्यूज चाहिए तो आपको प्रिंट में लिखना होगा डेटा डॉट वैल्यूज। तो सारे के सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। देखिए, और अगर मैं लिखता हूं प्रिंट के अंदर डेटा डॉट आइटम्स, तो ईच एंड एवरी आइटम एक टपल के फॉर्मेट में आपको स्टोर होके मिलेगा। देखो लिस्ट के अंदर एक टपल बन रहा है, एक टपल के अंदर इस तरह से डेटा आपको मिलेगा पेयरिंग के फॉर्म में, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि मान लो मेरे पास एक और डिक्शनरी है, उसमें मैंने लिखा हुआ है ईमेल। ये मैंने एक ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने लिखा एक पोजीशन, इसमें मैंने लिख दिया है मैनेजर। तो ये एक अलग ही डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी को मुझे इस डिक्शनरी के अंदर ही ऐड करना है, कंबाइन करना है। तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट अपडेट डेटा टू। So when you print the value of data, you will get the combination of both data and data2 like this। ठीक है, तो आप दो डिक्शनरी को कंबाइन इस तरह से कर सकते हैं। अब दोनों में अगर की सेम होता तो ओवरराइट हो जाता, नया वाला पुराने वाले में ओवरराइट हो जाएगा। ये सारे फंक्शन हमने देख लिए हैं एक एक करके। हाँ, थोड़ा कुछ रह गया है, जैसे कि पॉप। अब पॉप का मीनिंग क्या होता है, लास्ट वैल्यू को इरेज करना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉप का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स सी, मैंने पॉप लिखा, अब यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो मुझे आएगा एरर। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एरर क्यों आता है। ये रहा, यहाँ पे पॉप के अंदर आपको मेंशन करना होगा क्या, की का नाम। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एज, तो एज डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको एज नहीं मिल रहा है। तो पॉप के अंदर आप स्पेसिफिक की के थ्रू उसका आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर लास्ट वाला ही डिलीट करना है तो क्या करना होगा, तो आपको डेटा डॉट
पॉप आइटम लिखना होगा, तो सिर्फ लास्ट वाला ही होगा डिलीट। हो लास्ट में क्या था, आई थिंक पोजीशन था, ठीक है, निकल गया पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी सब तो ठीक है। हाँ, इसमें क्लियर को भी पता है आपको, लेंथ भी पता है, लेंथ में नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएगा। स्ट्रिंग str जो है ये फंक्शन अभी इतना यूजेबल नहीं है, ये चीज आपको आगे चल के समझ में आएगी जब हम फाइल हैंडलिंग करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अदर थिंग्स आर ओके, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। कैसे? क्योंकि ये तो एक ही डिक्शनरी हो गया, आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का मीनिंग ये हुआ कि डिक्शनरीज की लिस्ट। तो ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे एम्प्लॉय की लिस्ट बनानी है, तो ये एमपी ले लिया, ये लिस्ट हो गई। अब लिस्ट के अंदर आपको एक एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, जैसे कि नेम, अब ये लिख दिया, फिर उसका एज 45 लिख दिया, फिर उसका पोजीशन मैनेजर लिख दिया, फिर उसकी सैलरी, ठीक है। तो ये एक एम्प्लॉय का डेटा हुआ। ऐसे ही मुझे मल्टीपल एम्प्लॉय का डेटा लिखना है। यहाँ पे नेम अब है की जगह अब पूजा आ गए, रवि, मोहन, गीता। तो ये मैंने रैंडमली कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं। अगर इसमें से कोई भी आपका नाम हो तो आप उसको इग्नोर कर देना। मैनेजर, क्लर्क, अकाउंटेंट, और क्या पोजीशन होती है, डेवलपर, इंजीनियर। तो ये अभी कोई रियल डेटा तो है नहीं हमारा, तो हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये मेरा डेटा है। अब इसको हम करेंगे प्रिंट। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ऐसे इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं दिखेगा, क्लस्टर्ड फॉर्म में दिखेगा कुछ इस तरह से। बट हमें इसको अच्छे से प्रिंट करना पड़ेगा। कैसे? लूप चला दीजिए, फॉर डेटा इन EMP। तो EMP में जितने भी डिक्शनरीज है एक एक करके डेटा में आएगा और वो डेटा को हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए, अब वो वाला मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना लगे। हाँ, तो अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक लग रहा है और एक क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आप बना सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।